गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड यूनिट ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन। ये थर्ड यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग निकालेंगे डेरिवेशन ऑफ फार्मूला कैसे करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशन, और कुछ फंडामेंटल यूनिट्स को अगर बदल दें तो उसका यूज करेंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी विल फाइंड आउट, हम लोग निकालेंगे डायमेंशन ऑफ फार्मूला मीन्स डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। फार्मूला को कैसे डिराइव करते हैं वो हम लोग निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशंस। सो लेट अस नो द प्रोसेस क्या है। सो यूनिट डायमेंशन 3, यूनिट एंड डायमेंशन 3 थर्ड लेक्चर है हमारा ये। दिस इज आवर थर्ड लेक्चर। अब देखिए इसको ध्यान से, यूनिट डायमेंशन 3, हाउ टू डिराइव फिजिक्स फार्मूला with the help of dimensional analysis। कैसे निकालेंगे फिजिक्स फार्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ध्यान से देखिए, इस लेक्चर के बाद हम लोग बनाएंगे बहुत सा इंपॉर्टेंट आईटी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन यूनिट एंड डायमेंशन। आईटी का प्रॉब्लम बनाएंगे, नीट का प्रॉब्लम बनाएंगे, ओनली बेस्ड ऑन यूनिट्स एंड डायमेंशन। सो लेट अस सी हाउ टू डिराइव फिजिक्स फार्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। एग्जांपल लेते हैं, now suppose it is given to find the क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन के बेसिस पर लेते हैं। टू फाइंड फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसमें आपको दिया हुआ है व्हाट इज गिवन इन दैट, इफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम depends on following factor, factors. First, length of string L. Second, gravitational acceleration G। L एंड G मतलब टाइम पीरियड जो है स्ट्रिंग के लेंथ पर और G पर डिपेंड करता है। सिंपल पेंडुलम आप जानते हैं, एक ब्रीफ आइडिया अगर आपको दे दे तो ये सिंपल पेंडुलम है। इसको अगर हम यहां से इसको ऑसिलेट कराएंगे तो इस तरह से ऑसिलेट करेगा। ये इसका टाइम पीरियड होता है और ये लेंथ होता है। सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन G पर कौन डिपेंड करता है? टाइम पीरियड डिपेंड करता है। टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन स्ट्रिंग लेंथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन G। तो कैसे इसको हम डायमेंशन के यूज करेंगे, या ध्यान से देखिए। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
L to the power A and G to the power B. L to the power A and G to the power B. As per the question, L and G. So we can write here further T proportionality को हटा दें. We remove the proportional constant K. Now we write K here. Proportional को हटा करके K लिख दिया. L. अब इसका डायमेंशन लिखिए आप. L लेंथ का डायमेंशन L पावर A. एक्सेलरेशन है G का डायमेंशन LT माइनस 2 पावर B. तो ये सब बहुत सिंपल चीजें हैं. शुरू में बताना पड़ता है. अब देख लीजिए. अब इसको हम क्या करेंगे, इस साइड का डायमेंशन को हम लिख सकते हैं. वी कैन राइट लाइक दिस. M0 L0 T इज इक्वल टू K L0 सॉरी LA LB एंड देन T माइनस 2B. सो फाइनली हम लिख सकते हैं M0 L0 T इज इक्वल टू K, क्या होगा ये, L A माइनस A प्लस B, दोनों पावर ऐड हो जाएगा, एंड T माइनस 2B. यहाँ 1 है. अब इसको आप इक्वेट करिए. नाउ इक्वेट T टू T, L टू L, so A प्लस B. और यहाँ इस साइड में 0 है L का पावर, सो यू कैन राइट A प्लस B इज इक्वल टू 0 and T to the power is minus 2B, so you can write minus 2B is equal to 1. So B is equal to, you can find minus 1 by 2, and इस इक्वेशन से आपको मिलेगा A is equal to minus B आपको मिलेगा. So A is equal to हो गया plus 1 by 2. So A is equal to plus 1 by 2 and B is equal to minus 1 by 2. Both constant you could get. आपने दोनों का कांस्टेंट वैल्यू आपने निकाल लिया. अब लास्ट में A का वैल्यू और B का वैल्यू हम इसमें डालेंगे, इस वाले में डाल देंगे. सो इक्वेशन आ गया आपका, देखिए अब इक्वेशन आ गया आपका T इज इक्वल टू K L to the power A G to the power B. So you can write here K L to the power how much, 1 by 2, and G to the power how much, minus 1 by 2. So आपको अब आप देख लीजिए T is equal to आ गया K L by G minus 1 by 2, इसलिए पावर 1 by 2 कर दो. K का वैल्यू हम लोग निकालते हैं. वैल्यू ऑफ K भी फाइंड आउट एक्सपेरिमेंटली. ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है. एंड इन दिस केस या तो ये दिया रहेगा और नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो यू राइट डाउन द आंसर इन टर्म्स ऑफ K. नहीं तो ये दिया रहेगा K इज इक्वल टू 2 पाई. सो दिस T इज इक्वल टू आपका आता है 2 पाई L बाई G. ये आपका फॉर्मूला है. सो यूनिट डायमेंशन का फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ यूनिट डायमेंशन आपने निकाल दिया. T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई G डायमेंशन से आपने प्रूव कर दिया. अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. लेट अस टेक द अनदर एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल क्या है बच्चों, देखो सपोज एक दिया हुआ है आपको viscous force acting on a ball falling inside a liquid, depends on coefficient of viscosity of the liquid. You can write here eta. Coefficient of viscosity of the liquid eta
radius of a spherical ball or radius of a spherical ball or speed of the ball, V. Find the expression for viscous force acting on the ball. ये आपको निकालना, दिस यू हैव टू फाइंड द ईटा पर डिपेंड करता है, रेडियस पर डिपेंड करता है, स्फेरिकल बॉल के रेडियस पर डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ द बॉल पर डिपेंड करता है कि किस तरह से बॉल इसमें गिर रहा है। तो आपको विस्कस फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना है। 3 टर्म है, ईटा, आर एंड वी। 3 टर्म पर डिपेंड करता है विस्कस फोर्स। ईटा पर डिपेंड करता है, आर पर डिपेंड करता है, वी पर डिपेंड करता है। कैसे निकालेंगे अब एक्सप्रेशन फॉर विस्कस फोर्स? इसको अब हम लोग लिखते हैं, जरा देखिए कैसे निकालेंगे। विस्कस फोर्स को अगर हम F डिनोट करते हैं, विस्कस फोर्स इज डिनोटेड बाय F, then it depends on eta. So write down eta to the power A. Eta is coefficient of viscosity of the liquid. Radius power B and velocity power C. ये है, ये विस्कस फोर्स है। अब ABC का आपको वैल्यू निकालना है, एज लाइक एज इन द प्रीवियस क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें डायमेंशन जानना जरूरी है। डायमेंशन नहीं जानेंगे तो आपको इस मुश्किल हो जाएगा। सो ये डायमेंशन, कुछ डायमेंशन आपको मैंने बोला था याद कर लेना, जस्ट आपको याद हो जाएगा। लेकिन जितना जल्दी आप मेहनत करेंगे उतना जल्दी आप याद कर लेंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। सो ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आर तो आप जानते हैं इसका डायमेंशन, वेलोसिटी का जानते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। ईटा इज कोफिशिएंट, मैंने आपको बताया था, रिमेंबर ml-1 t-1, ml-1 t-1, याद हुआ, ml-1 t-1। सो अगर इसको हम एक्सप्रेशन को ये करते हैं तो आप लिखेंगे F इक्वल टू K ईटा पावर A और R पावर B एंड V पावर C। K का वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसमें आपको दिया रहेगा 6.5, नहीं दिया रहेगा, यू राइट डाउन द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ K। यहां पर मैंने आपको दे दिया K इक्वल टू 6.5। लेट अस फाइंड द राइट द डायमेंशन mlt-2, लिखते चलो, याद करते चलो। K इसका डायमेंशन क्या होगा, ml-1 t-1 पावर A, R का L पावर B, V का lt-1 पावर C। ये आपका फॉर्मूला बन रहा है जी। सो आपको लिखना है mlt-2। अब सब ध्यान ऐड कीजिए, सेम पावर का ऐड कीजिए। m का पावर a, k रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। m के पावर a, दिस यू राइट डाउन, पावर ऑफ m a। l के पावर माइनस a प्लस b प्लस c, माइनस a प्लस b प्लस c। t का पावर ऑफ t अगेन माइनस a माइनस c, सेम पावर t के पावर के साथ ऐड कर देंगे, माइनस a आएगा और ये आएगा माइनस c, माइनस a माइनस c। अब यहां से इक्वेशन बनाइए। m के पावर यहाँ क्या है 1, सो यू कैन राइट डाउन a इक्वल टू 1। आपका निकल गया पहला वैल्यू, a इक्वल टू 1। l का पावर भी 1 है, पावर ऑफ l इज ऑल्सो 1। सो आप निकालिए माइनस a प्लस b प्लस c इक्वल टू 1। अब ये a है 1 तो यहीं पर पुट कर दो, -1 प्लस b प्लस c इक्वल टू 1। सो b प्लस c इक्वल टू आ गया आपका 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ दिस एक्सप्रेशन, दिस यहां से आता है, इससे अगर इसको हम कंपेयर करेंगे सो माइनस a माइनस c
इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल कर दो तो a प्लस सी इज इक्वल टू आ गया आपका 2, और आपका बच्चों बनता है क्या, a का वैल्यू आपका 1 है तो प्लस सी यानी 2, सो c इज आल्सो इक्वल टू 1, तो c का यहाँ 1 रखो वैल्यू, b प्लस 1 इज इक्वल टू 2, सो b इज इक्वल टू आ गया 1, b is equal to 1, c is equal to 1, a is equal to 1. All three values you are getting equal to 1. तीनों के तीनों वैल्यूज आपके आगे 1 के बराबर. सो द रिक्वायर्ड फार्मूला क्या होगा, व्हाट इज द रिक्वायर्ड फार्मूला, बच्चों देखो क्या होगा रिक्वायर्ड फार्मूला, सीधा डायरेक्ट आप वैल्यू रख दो, f इज इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ k 6 पाई, ईटा का वैल्यू कितना हो गया पावर a, सो ईटा इज इक्वल टू a, r कितना है, r का वैल्यू आपका हो गया, सॉरी ईटा का पावर 1, r के पावर 1 एंड v के पावर 1, तीनों का वैल्यू 1 है, सो वी हैव रिटन लाइक दिस. तो फाइनल फार्मूला ऑफ f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी. आपने ये प्रूव कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन बेसिस, डायमेंशन बेसिस पर आपने इसको प्रूव कर दिया. तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे, लॉट ऑफ एग्जांपल यू विल गेट. सपोज एक और सैंपल अगर हम ले ले, तीसरा थर्ड वन, तो क्या होगा जरा देखिए. तो थर्ड वन क्या है, थर्ड वन एक और कर लीजिए, लिखिए इफ सेंट्रीपिटल फोर्स F acting on a body rotating in circular path depends on following factor, depends on mass of the body, you can write m, speed of the body, this you can write v, radius of circular path, this you can write r. इतने पर डिपेंड करता है. देखिए f डिपेंड ऑन m, v f डिपेंड करता है किस पर, मास पर, डिपेंड्स ऑन मास, स्पीड पर और रेडियस पर, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, इतना पर डिपेंड करता है, मास, स्पीड एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. अब देखो इसको निकालना है तो उसी तरह से निकाल देंगे. f इज प्रोपोर्शनल टू मास पावर a, v पावर b एंड r पावर c. प्रोपोर्शनल हटाओ तो k m पावर a, v पावर b एंड r पावर c. नाउ आई एम गिविंग यू r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1 आपको मैं दे रहा हूं. सो f इज इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी r इज इक्वल टू नॉट, दिस इज k इज इक्वल टू 1. कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज गिवन टू यू, ये आपको मैंने दे दिया, k इज इक्वल टू 1. सो आप लिख सकते हैं m a v b r c, 1 दिया हुआ, दैट्स व्हाई यू हैव टेकन. अब डायमेंशन लिखिए, फिर से सिंपल है, उसी तरह से लिखिए. f का क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ f mlt माइनस 2, m का m पावर a, v का lt माइनस 1 पावर b और r का l पावर c. सो अब इसको इक्वेट करिए. नाउ यू कैन इक्वेट इट. तो देखो m l t माइनस 2 इज इक्वल टू m a l b प्लस c एंड t माइनस b, t माइनस b.
सो यहाँ से इक्वेट कीजिए तो a का a इजकल टू 1, m और m को इक्वेट कीजिए, एंड b प्लस c l को इक्वेट कीजिए तो b प्लस c इक्वल टू 1, एंड t को अगर आप इक्वेट करते हैं तो माइनस b इजकल टू माइनस 2 t को, सो b इजकल टू 2। सो क्या फॉर्मूला अब आपका बन रहा है, देखिए b को और c का वैल्यू निकालो, पुट कर दो, b 2 प्लस c इजकल टू 1, सो c इजकल टू आ गया माइनस 1, a इजकल टू 1 एंड b इजकल टू 2। ये वैल्यू आपका आ गया, दिस वैल्यू सिंपल सा है, यू कैन पुट इन दिस एक्सप्रेशन, आपको आ जाएगा, कितना आएगा बोलिए, f इजकल टू m v स्क्वायर और r माइनस 1। सो फाइनली आप लिख सकते हैं f इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। इस तरह से आप फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, बहुत सिंपल वे में। यू कैन डिराइव द फार्मूला इन वेरी सिंपल वे, वेरी सिंपल वे, बहुत सिंपल है, लॉजिक लगाना नहीं है ज़्यादा, सिंपल सिंपल वैल्यूज है, डायमेंशन याद रखना, यही इसमें रखना बस। डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, डायमेंशन नहीं पता है तो फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला पता होगा तो आप इजीली निकाल लोगे डायमेंशन। अब देखिए दूसरा एप्लीकेशन यूनिट डायमेंशन का क्या है। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है, आप लिखिए, विथ द हेल्प ऑफ unit dimension, unit and dimension, with the help of unit we can find value of any physical quantity we can transfer, लिख दो, we can transfer value of any physical quantity from one system to another system। क्या है ये देखिए, एक सिस्टम, अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब एक सिस्टम से हम दूसरे सिस्टम, कौन कौन से सिस्टम है आप देखते हैं, सीजीएस सिस्टम है, एसआई सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम है, तो एक से हम दूसरे में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे भी फार्मूला के यूनिट से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा इजी पड़ता है। कैसे, या देखिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में आपने देखा था क्या होता है, याद कीजिए, इन एनी फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, टू टर्म्स रहते हैं। जैसे मान लो टू टर्म्स रहते हैं, मैंने आपको बताया था पिछले यूनिट में, मैंने आपको बताया था टू टर्म्स रहते हैं। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल एक लिया 10 मीटर। अभी देखो ये इंटीग्रल पार्ट हो गया, नंबर हो गया, और ये यूनिट हो गया। तो नंबर को अगर हम n लिखें और यूनिट को u लिखें, n इज द नंबर, u इज द यूनिट। अब जरा देखिएगा, मान लो इसको हम सेंटीमीटर में ट्रांसफर करना चाहते हैं, करें, मतलब यूनिट को हम छोटा करना चाह रहे हैं, तो वैल्यू बड़ा हो जाएगा। कैसे, अब देखो, इसको सेंटीमीटर में करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर। अब जब देखो, ध्यान से देखना, अब ये जो यूनिट है वो छोटा हो गया, लेकिन ये वैल्यू बड़ा हो गया, उल्टा। मतलब अगर ये यूनिट, ये वाला यूनिट अगर छोटा होगा तो ये बड़ा होगा, लार्ज होगा, ये छोटा होगा तो ये बड़ा होगा, उल्टा होगा। जैसे देखो मीटर है,
मीटर से मैंने सेंटीमीटर किया, छोटा यूनिट कर दिया, वैल्यू अपने आप बढ़ गया, 1000 सेंटीमीटर हो गया। 10 मीटर इजकल टू 1000 सेंटीमीटर। सो एनयू में रिलेशन अगर हम देखें तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। इनवर्सली क्यों? इनवर्सली क्यों? क्योंकि एन बढ़ेगा तो यू घटेगा, एन इंक्रीज होगा तो यू डिक्रीज करेगा। तो अगर आपको ग्राफ अगर ऐसे ही अगर आपको एन और यू में कोई ड्रॉ कर दे तो ये कैसा जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इट विल गो लाइक दिस। तो इस तरह से इसका एडवांटेज हम उठाते हैं। सो एन यू, प्रोडक्ट ऑफ एन इंटू यू विल बी कांस्टेंट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर इंटू यूनिट, ये दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। सो हम इसको लिख सकते हैं n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, ये हम लिख सकते हैं। बच्चों अब ध्यान से देखो, अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, सबसे सिंपल क्या है? सिंपल आपसे पूछा गया 1 न्यूटन इज, ये आप जानते हैं, दैट यू नो वेल, ये आप जानते हैं, लेकिन अब इसका हम प्रूफ निकाल रहे हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, कितना डाइन होगा? 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, सिंपल सा निकालते हैं, कितना डाइन होगा? 1 न्यूटन। न्यूटन किसका यूनिट है? एसआई सिस्टम का। ये किसका डाइन न्यूटन है? सीजीएस का। किसका है ये? फोर्स का। फोर्स का न्यूटन में, फोर्स का एसआई सिस्टम का यूनिट न्यूटन, सीजीएस सिस्टम का यूनिट डाइन। अब इसमें हमको लगा करके इसको यूज करना पहले सीखते हैं। हम लिखेंगे पहले n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। इधर हम एसआई वाला लेते हैं, इधर सीजीएस वाला लेते हैं, मान लो। अब 1 न्यूटन तो n1 की जगह हम 1 लिख देंगे, u1 हम डायमेंशन लिखेंगे m1 फोर्स का L1 T1 माइनस 2, ये हो गया। अब n2 किसका होगा बच्चों, बोलो n2 किसका होगा, बोलना थोड़ा। n2 निकालना है हमको कि कितना डाइन है, n2 इज रिक्वायर्ड। इसमें भी लिखेंगे हम m2 L2 T2 माइनस 2, T2 माइनस 2। बच्चों का ध्यान से देखना, प्यारे बच्चों ध्यान से देखना। m1 L1 T1 माइनस 2, m2 L2 T2 माइनस 2। अब ये सीजीएस वाला है, ये एसआई वाला है, तो यहाँ m1 केजी में होगा तो यहाँ m2 ग्राम में होगा, यहाँ L1 मीटर में होगा तो यहाँ L2 सेंटीमीटर में होगा, टाइम दोनों का सेम होगा, सेकेंड। सो n2 इज इक्वल टू आपके सामने आ रहा है m1 बाई m2 L1 by L2 and T1 by T2 माइनस 2। अब देखिए ये केजी में है और ये ग्राम है, तो 1 केजी मीन 1000 ग्राम, तो इसको भी ग्राम में बदल दो, 1000 ग्राम। और ये तो 1 है ही, 1 केजी को हमने 1000 ग्राम में बदल दिया, और ये है 1 है ही 1 ग्राम, तो ये हो गया। अब ये मीटर है, इसको 1 मीटर है, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, और ये 1 सेंटीमीटर है ही पहले से, ग्राम। ये तो सेकेंड ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड। तो ये -2 ये कट गया, इससे कोई मतलब नहीं। सो n2 का वैल्यू अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमको आता है कितना, n2 का वैल्यू हमको आता है 1000 इंटू 10 टू द पावर 2, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर 2। सो n2 आ गया हमारा 10 टू द पावर 5। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ n2। सो n2 आपको आ गया 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 n2। तो अब आप लिख सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ये आप लिख सकते हैं, ये आपने प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। दिस यू हैव प्रूव।
डायमेंशन मेथड से आपने इसको प्रूफ कर दिया। अदर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, ये बी कंसिडर द अनदर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल हम ले, जैसे आपसे पूछूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 यूनिट of gravitational constant, universal gravitational constant, universal gravitational constant G of SI system. Find the value of 100 unit of universal gravitational constant G of SI system in CGS system. अब जरा देखिए, 100 यूनिट ग्रेविटेशनल 100 वैल्यू है किसी भी चीज का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एसआई सिस्टम में 100, जो भी इसका यूनिट होगा जी का 100 मस्ट बी इक्वल टू द व्हाट वैल्यू ऑफ द सीजीएस सिस्टम। आपको ये जानना चाहिए कि जो 100 यूनिट एसआई सिस्टम में है उस सीजीएस सिस्टम में कितना उसका वैल्यू होगा, हाउ मच इट मस्ट बी इक्वल। सो सिंपल फॉर्मूला हम फिर से यूज करेंगे, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। 100 वैल्यूज ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, सो इसका वैल्यू आ गया आपका 100, N1 100 हो गया। अब आपको निकालना पड़ेगा बच्चों क्या चीज का डायमेंशन, G का। G का डायमेंशन आपको याद होगा, एक बार फिर से आपके सामने डिराइव कर दूं, F इक्वल टू G, M1 M2 बहुत सिंपल होता है, अगर आप भूल गए तो डिराइव कर दो, फॉर्मूला याद होना चाहिए। लेकिन G इज इक्वल टू FR स्क्वायर M1 M2, सो F का आप जानते ही हैं MLT माइनस 2, R का हो गया L स्क्वायर और M1 का हो जाएगा M स्क्वायर, तो ये हो जाएगा M माइनस 1, ये हो जाएगा LQ एट T माइनस 2, ये G हो गया। दिस इज वैल्यू ऑफ G। इधर SI सिस्टम है जी और इधर है CGS सिस्टम, अब दोनों का वैल्यू आपको निकालना है। इधर दिया हुआ 100 यूनिट इन SI सिस्टम, CGS सिस्टम के कितने वैल्यू के बराबर होगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ CGS सिस्टम, मतलब N2 का वैल्यू निकालना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ CGS सिस्टम इक्वल टू 100 यूनिट ऑफ SI सिस्टम। सो 100 इंटू, आप डायमेंशन लिख दीजिए यहां पर M माइनस 1 LQ T माइनस 2, यहां N2 लिख दीजिए, N2 का वैल्यू लिखिए, यहां भी उसी के लिखिए M माइनस 1 LQ T माइनस 2। इसको थोड़ा मिटा दो, इसको लिखो M माइनस 1 LQ T माइनस 2, ऐसे लिखो। अब N2 का वैल्यू निकालना है आपको, याद कीजिए, यहां लिख दो M1 L1 T1, यहां M2 L2 T2। सो N2 इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो, 100 इंटू M1 बाई M2 पावर माइनस 1, L1 बाई L2 पावर 3 एंड T1 बाई T2 पावर माइनस 2। यहां से देखो इसे, अब फिर ये केजी में है, ये ग्राम में, मीटर में, सेंटीमीटर में, सेकेंड, इसको तो कैंसिल करो, हटा दो इसको। सो N2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 100 और ये हो जाएगा 1000 ग्राम, यानी 1000 बाई 1 पावर माइनस 1,
ए हो जाएगा कितना, L1 बाई L2, ए हो जाएगा 100 बाई 1 पावर 3। सो N2 इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू आपका N2 का आ गया, अगर हम देखें तो 100 इंटू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 1000 क्योंकि -1 है, नीचे डिवाइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा इंटू 2 और इंटू 3 10 टू द पावर 6। सो ये कट गया और ये बच गया N2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5। ये देखो, सो 10 टू द पावर 5 ये आंसर आ गया, यानी 100 SI यूनिट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 CGS यूनिट। ये आपने निकाल दिया, ये सब ट्रेडिशनल है, सिंपल है, लेकिन बेसिक है, जानना जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो ये आपका 2 इंपॉर्टेंट यूज था। तीसरा एक एप्लीकेशन और होता है, दैट इज व्हाट, वो क्या एप्लीकेशन है कि अगर हम सिस्टम को फंडामेंटल नहीं, फंडामेंटल अभी किसको मानते हैं, MLT ये सब को फंडामेंटल मानते, इन सब चीजों को फंडामेंटल मानते। मान लो हमने फंडामेंटल ही बदल दिया, M को नहीं मानते फंडामेंटल, L को नहीं मानते फंडामेंटल, हम किसी और को मानते हैं, तब कैसा सिस्टम बनेगा। सो देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, इफ फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम को ले लो, चलो टाइम T आर कंसिडर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी, then find dimension of मास। मास का आपको हमने डायमेंशन निकालना है, मास M फंडामेंटल यूनिट उस पहले वाले में था, M फंडामेंटल था, अब फंडामेंटल नहीं है। अगर इनको फंडामेंटल मानते हैं, फोर्स F को, वेलोसिटी V को, टाइम T को, देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ M, क्वेश्चन ये है आपके पास, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ M। सो सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे हम, M डिपेंड्स ऑन फोर्स A, वेलोसिटी V एंड टाइम C, सिंपल है। तो मास, आप डायमेंशन सबका लिखिए, फोर्स का आप जानते ही हैं MLT -2 पावर A, V का आप जानते हैं LT -1 पावर B, T का आप जानते हैं पावर C, दिस। सो M, अब इसको M लिख दो, कैपिटल M, तो कैपिटल M इज इक्वल टू MA, L का क्या आएगा A प्लस B, T का उसी तरह से -2A प्लस C, -2A प्लस C, ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ 1 है तो एक से इक्वेट करो तो A इज इक्वल टू 1 आ गया। L प्लस B, इधर नहीं है L, जो चीज नहीं है वो 0 हो जाएगा। सो B इज इक्वल टू आ गया -A। सो A 1 है तो B भी आ गया आपका -1। अब आ गया C का वैल्यू, तो यहां कर दो, C इज इक्वल टू कितना, -2A प्लस C इज इक्वल टू आ जाएगा 0, इधर C है ही नहीं, T का कोई पावर नहीं है, इधर नहीं है, तो इसको आप 0 कर दो। अब यहां से आप A का वैल्यू निकालो, 1, तो -2 प्लस C इज इक्वल टू, A का वैल्यू 1 डाल दो, 0, तो C इज इक्वल टू आपका आ गया 2। सो A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू -1 एंड C इज इक्वल टू 2। ये 3 वैल्यू आपका आ गया। देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ F, अब आप वैल्यू डाल दीजिए, M का डायमेंशन, सॉरी डायमेंशन ऑफ M का डायमेंशन आपका आ जाएगा कितना, बोलो बच्चों कितना, देखना, A का वैल्यू डाल दो, F पावर A है तो 1, V पावर
बी है, v पावर b है -1 और c पावर 2 है। c का पावर कितना है? 2 है, सॉरी। तो इधर टाइम लगा दो, टाइम के पावर 2। ये डायमेंशन हो गया, दिस इज सेट डायमेंशन ऑफ मास। फंडामेंटल डायमेंशन के टर्म में FVT के टर्म में आपका डायमेंशन हो गया मास का। ठीक है बच्चों? सो इस तरह का सैंपल आप कुछ भी निकाल सकते हैं। हो सकता है F दे दिया, यहाँ V दे दिया, यहाँ T दे दिया, आपको एनर्जी निकालने के लिए दे दे कि एनर्जी का डायमेंशन निकालो, तो इस साइड में एनर्जी आ जाएगा, एनर्जी का डायमेंशन निकालेंगे, ABC निकालेंगे, वैल्यू डालते जाएंगे। तो इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये यूनिट डायमेंशन का 3 पार्ट था, पार्ट 3। अब हम लोग करेंगे अगले पार्ट में, नेक्स्ट में हम लोग करेंगे जो फोर्थ यूनिट रहेगा, फोर्थ यूनिट जो रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ IIT एंड नीट एंड लिमिटेशन ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशन आल्सो। कहां तक इस काम कर सकते हो, 5 मिनट लगेगा आपको लिमिटेशन ऑफ यूनिट डायमेंशन में। मेन पार्ट आपका खत्म हो गया। अब हम लोग करेंगे वेरियस क्वेश्चंस और उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे एरर में। सो एरर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बाद हम लोग करेंगे एरर में। तो ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।